सब वक्त का खेल है और मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा था अपनी सूरजकुंड की वीडियो को एडिट करने के लिए। ये इस वीडियो को रिकॉर्ड करके मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, लेकिन मुझे इसे एडिट करके वॉइस ओवर करके अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। फाइनली मुझे ये टाइम तब मिला जब मैं अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करने लखनऊ आई। तो ये वीडियो मैं अब लखनऊ से अपलोड करने वाली हूँ और ये मुझे करनी ही थी, क्योंकि यहाँ पे जो सूरजकुंड में मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ का फर्स्ट टाइम मैं सूरजकुंड गई थी, जहाँ पे मैंने भारत की सारी संस्कृति एक साथ देखी। और वहाँ पे सिर्फ म्यूजिक ही नहीं था, म्यूजिक से लेके खाने तक का, पहनने तक का, सारा पूरा मतलब सारी संस्कृति आपको एक ही सूरजकुंड में देखने को मिल जाएगी। और वैसे ही वेल, नॉन वेज किसको नहीं पसंद है, सबको नॉन वेज पसंद है। हालांकि आपको थोड़ा सा मेरे वर्ड्स में फ़र्क लग सकता है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो मेरा गला बैठा हुआ है। तो नॉन वेज हर किसी को पसंद है, और नॉनवेज लवर्स को मैं स्पेशली कहूँगी वेजली ज़रूर ट्राई करें, वेजली का वेज ज़रूर ट्राई करें, आपको वो नॉनवेज से भी बहुत अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे मैंने जो दूसरा ट्राई किया था वो था राजस्थानी थाली, जिसमें कि मुझे मिला था दाल बाटी चूरमा, एक बाजरे की रोटी थी और एक मक्के की रोटी थी। और इसमें दाल थी, बाटी थी और कुछ इनकी ट्रेडिशनल लड्डू था, जो कि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो, आई थिंक वो चूरमे का लड्डू होता है जहाँ तक मुझे, और गट्टे की सब्जी थी। बट ये जो खाना था इनका, ये पूरा देसी घी में बना हुआ था, और हमें देखने में लग रहा था कि ये खाना 2 लोगों के लिए एनफ नहीं होगा, बहुत ही कम पड़ जाएगा। लेकिन इतना खाना 2 लोग भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि अगर आप की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है 2 रोटी से ज़्यादा की, तो आप शायद ये खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये पूरा खाना इनका देसी घी में बना होता है, जो कि हम इतना नहीं यूज़ करते हैं। तो पूरा ट्रेडिशनल राजस्थानी खाना था, जो कि बहुत टेस्टी था। एंड देन आगे जाके हमने ये मैजिक शो देखा, जिसमें कि मैजिशियन जो है बच्चे को उड़ा देता है। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँ पूरी, तो कमेंट सेक्शन में मैजिक ज़रूर लिखना, ताकि मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना के सिर्फ और सिर्फ इसी की वीडियो अपलोड करूँगी, ताकि आप पूरा मैजिक देख पाए। इन्होंने जो है एक 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 पर्सन को ऐसे लेटा दिया था, देन उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो हवा में उड़ने लगा था। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, या क्या ट्रिक थी उनकी, जिससे कि वो एकदम ऐसे फील हो रहा था जैसे वो हवा में उड़ रहा है। अगर आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए होगी, या आपको ये वीडियो देख के भी समझ में आता है कि क्या हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। देखिए यहाँ पे, देखिए आपको दिखेगा कि पर्सन पूरा हवा में उड़ चुका है। अब पता नहीं इनकी ये क्या ट्रिक थी, कैसे की थी इन्होंने, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो। देन ये शो देखने के बाद हम आगे गए, और यहाँ पे हमें जो देखने को मिला, मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी यहाँ पे, और हम, हालांकि वो काफ़ी बार विजिट कर चुका है यहाँ पे, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी हर चीज़ को लेके। यहाँ पे देखिए हर तरह के ग्लासेस, बाउल्स
दिख रहे हैं। तो ये हम ट्राई कर रहे थे, हम देख रहे थे कि कौन से ग्लास किसके लिए है, किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो मैंने उसे बताया कि हमारे यहाँ पे इतने छोटे छोटे ग्लासेस में चाय मिलती है, चाय के शॉट्स मिलते हैं और वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि इतने छोटे कप में चाय कहाँ सर्व की जाती है। और ये पूरा जो है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है ये। देखिए यहाँ पे डेकोरेशन का भी बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर आपको पसंद है हैंडक्राफ्ट, जैसे ये सारी चीज़ें बनी हुई सजावट की जो आपको घर में रखने, लैम्प्स और भी बहुत सारी चीज़ें, सारे हैंडमेड थे सारे, सब कुछ। मतलब एक जगह तो ऐसा था जहाँ पे हमने गए थे, वहाँ पे हमें एक जो सेल कर रहे थे उन्होंने बताया कि ये बनाया है उन बच्चों ने जिनकी थोड़ी सी आईसाइट बची होती है ना, उन बच्चों ने बनाया है। हालांकि ये सारे जो है, देखिए ऊपर मैंने लिखा हुआ है स्टेट अवार्ड, डेवलपमेंट कमिश्नर, ये सब कुछ लिखा हुआ है ऊपर कि कहाँ से है ये सब जो जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चीज़ें मिल जाएगी, बट ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉस्टली पड़ेगा अगर आप यहाँ से कुछ भी परचेज करते हैं तो। बट ये है कि हाँ, अगर आप वो मेरी तरह पर्सन है जो सूरजकुंड कभी कभार जा पाते हैं या लाइफ में एक ही बार जा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत दूर है और यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। अगर आप यहाँ आने का प्लान बनाते हैं या आप जाते हैं तो आप ऐसे फुटवेयर अपने साथ पहनिए या कैरी कीजिए जिससे कि आपको चलने में कंफर्टेबल हो, जो आपको कंफर्ट लगे कि हाँ आप उसे पहन के काफ़ी देर तक चल सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं चल पाओगे क्योंकि बहुत बड़ा मेला है यहाँ पे। और ये वो प्लेस था जहाँ पे मुझे फोटोज खिंचवानी थी और मैंने खिंचवाई भी है। एग्जैक्टली इसी की बात कर रही थी मैं, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। तो इन्होंने हमें बताया था कि जिनकी थोड़ी थोड़ी आई साइट बची होती है ना, उन बच्चों ने ये बनाया है अपने हाथों से। और ये काफी दिलचस्प था कि उन्होंने ये सब कुछ अपने हाथों से बनाया है। हालांकि यहाँ पे आपको अगर आप कुछ भी खरीदते हैं स्टार्टिंग में तो वो आपको एंड तक लेके हाथ में कैरी करके चलना होगा, और वो काफी ऐसा लगता है आप इतनी देर मार्केट घूमने के बाद आपको लगेगा कि बस निकलना है यहाँ से बाहर। तो इसलिए जब आप एंटर करते हो उस वक्त कुछ ना खरीदे, थोड़ी देर बाद जब आप निकलने लगे तब खरीदिए। हमने यहाँ पे बहुत सारे खिलौने ट्राई किए। एक ये खिलौना था और बेलन, बहुत सारे थे बच्चों के लिए। तो ये बहुत अच्छा प्लेस है। अगर आप किड्स के साथ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ संगीत वगैरह डांस का भी चल रहा था अंदर। बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप एक दो चीजें देख के बोर हो जाओगे। जैसे ही शाम होने लगती है यहाँ पे जो है झूले भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए, ये बच्चों के लिए हमने हर एक चीज ट्राई करके देखी कि देखते हैं क्या है कैसे है, क्योंकि मैंने भी इतना कुछ नहीं देखा और मुझे भी आधे से ज्यादा चीजों का यूज नहीं पता कि कैसे खेलते हैं। और ये हमने जो है ये देखा था, इस आई थिंक इससे कुछ म्यूजिक निकलती है इसे हिट करने से। ये भी काफी इंटरेस्टिंग था, काफी सुंदर म्यूजिक थी इसकी। हालांकि मैंने जब ट्राई किया तो वो काफी हार्ड म्यूजिक निकल रही थी, इसे काफी हल्के हाथों से बजाना पड़ता है। और ये शायद बचपन में आप लोगों ने देखा होगा और खेला भी होगा। मैंने तो बहुत देखा था जब मैं छोटी थी।
तो ये तो इस चीज़ ने तो मेरे बचपन की यादें ताज़ा कर दी। और हालाँकि यहाँ पे हम ये सेट करने की कोशिश कर रहे थे, काफ़ी कोशिश की मेरे फ्रेंड ने इसे सेट करने की, लेकिन वो नहीं हुआ सेट। वो बार-बार गिर ही रहा था। हमने सोचा था कि अगर ये लग जाता है तो हम 1-2 बॉलिंग खेल के जाएँगे, बट ऐसा हुआ नहीं। एक तो बॉलिंग की बॉल टेढ़ी जा रही थी, देन उसके बाद जो बॉटल्स थे वो लग ही नहीं रहे थे, स्टैंड हो ही नहीं रहा था। खैर घूमते घूमते शाम हो चली थी, काफी टाइम हो चला था और पैर भी धीरे धीरे जवाब दे रहे थे, लेकिन दिल में फिर भी थोड़ी और एक्साइटमेंट बची थी कि अभी और एक हिस्सा ट्राई किया जाए मेले का। इतना चलने के बाद हम आ चुके थे मेले की दूसरी साइड, जहाँ पे हमें दिखे थे कपड़े। आप देख सकते हैं पीछे कपड़ों के ये थे। देन उसके बाद जैसे ही शाम हो गई हम झूलों वाले इसमें घुसे। हालांकि मुझे स्पीड और ऊंचाई से बहुत डर लगता है, लेकिन स्टिल मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि मुझे कोई ऐसा झूला चाहिए जिसमें स्पीड और वो ना हो, तो ये बच्चों वाला मिला था। और मेरा फ्रेंड पूछने भी चला गया था क्या मैं इस पे जा सकती हूँ या नहीं, लेकिन भैया ने मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकती। फिर मुझे ये सजेस्ट किया गया, मैंने कहा नहीं, ये बहुत ऊंचा है, इस पे तो मैं कभी नहीं बैठूंगी, क्योंकि मुझे ऊंचाई से बड़ा डर लगता है इन झूलों में। लेकिन अगर आपको ये झूले पसंद है तो आप यहाँ आ सकते हैं, झूले ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो कुछ ऐसा ही ट्राई करना था जिसमें कि स्पीड ना हो, ऊंचाई ना हो। और मैंने बहुत ट्राई किया था कि कोई मुझे ऐसा झूला मिले जिसमें छोटे बच्चों वाली राइड हो, बट ऐसा नहीं मिला। हालांकि मेरे फ्रेंड ने भी बहुत ट्राई किया कि मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाया। वेल, कोई बात नहीं, इतना भी कुछ बुरा नहीं था। मैंने जहाँ पे वो बच्चे खेल रहे थे, झूले एंजॉय कर रहे थे, मैंने उन्हें देखा और ऐसा फील किया कि मैं ही खुद झूल रही हूँ उस पे। बस इन झूलों को देखती ही रही मैं। देन हमें यहाँ पे ये आइसक्रीम वाला कुछ इंटरेस्टिंग लगा, जिसका कि नाम काफी अजीब था, लक्ष्मी। फिर मुझे इस पे जाना था जो कि था ये बोर्ड जिसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी भैया ने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चे बैठ सकते हैं, ये आपका वेट नहीं ले पाएगा। यहाँ से भी निराशा हाथ लगने के बाद मैं यहाँ से निकल गई थी। लेकिन कहते हैं ना, निराशा में एक आशा की उम्मीद होती है। पता नहीं कहीं से कोई आके उसमें बैठ गया था और फिर उन्हें निकलने में दिक्कत हो रही थी वहां से। तो ये काफी फनी मोमेंट हो गया था एकदम ही। मैं इसलिए रुक गई थी यहाँ पे, मैंने सोचा अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हो सकता है कि मुझे भी चांस मिले इसमें बैठने का। लेकिन ये तो खुद ही ऐसे गिर रहे थे और ये वहीं से उतर के भागने लग गए। लेकिन भैया ने पकड़ा, हालांकि उन्हें भी हंसी आ रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने इन्हें डांट दिया कि वापस मत बैठना इसमें। हालांकि पानी इतना था नहीं, लेकिन ये काफी, इस मोमेंट ने मुझे काफी हद तक हल्का फील कराया। ये काफी कॉमेडी हो गया था यहाँ पे। ये व्यू काफी सुंदर था यहाँ का, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। अगर आप शाम के टाइम आते हैं तो यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेगा।
वेल यहाँ पे और एक था जो मरमेड शो था, मुझे देखना था। तो फ्रेंड ने कहा कि मैंने सिंगापुर में ऐसा होता है मरमेड शो, वहां पे मैंने देखा हुआ है, बट इस साइड का मरमेड शो कैसा होता है वो मैंने नहीं देखा। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। देन उसके बाद हम आगे गए तो हमें ये मिला जय जगन्नाथ उड़ीसा का, मतलब ऐसे अलग अलग बने हुए थे, जैसे वो फेमस होता है ना कुछ, जैसे उड़ीसा का जय जगन्नाथ फेमस टेम्पल है, और भी अलग अलग क्षेत्र के जो टेम्पल्स है वो ऐसे बने हुए थे यहाँ पे इस साइड में। तो हमने उड़ीसा वाला देखा था, क्योंकि ये मेला बहुत ही बड़ा था, बहुत बड़ा, शायद एक दिन में आप घूम भी ना पाओ ठीक से, इतना बड़ा है ये। हमने फिर भी ट्राई किया कि हम हर एक चीज घूम सके और मैं अपने वीडियो में हर एक चीज रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम था जब मैं सूरज कुंड गई थी, और मुझे नहीं पता कि फिर मुझे यहाँ जाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, या मैं फिर कभी लाइफ में यहाँ जा पाऊंगी। वेल देन उसके बाद हम सब कुछ घूमने के बाद आ गए थे कश्मीर, जहाँ पे हमें कहवा, कहवा कहते हैं इसे, कहवा, कहवा कहते हैं। जो इन्होंने कहवा बनाया था काफी टेस्टी था, और इन्होंने शुगर नहीं इसमें डाला था, ये हनी, और ये इतने से हनी से ही काफी टेस्ट आ गया था इसमें, मतलब इसका टेस्ट लाजवाब है। अगर कोई कश्मीर से होगा तो उसे ये टेस्ट जरूर याद आएगा, और कोई नॉर्थ साइड का होगा या यानी दिल्ली साइड का होगा जिसने कहवा इसका टेस्ट किया होगा भी याद होगा। तो उसे भी यहाँ पे बच्चा पार्टी भी चल रही थी जहाँ पे चिल्ड्रन शो हो रहा था कुछ। वेल मेरा गला थोड़ा सा खराब है, हो सकता है मेरे वर्ड्स इसमें लड़खड़ाए हो या मेरी आवाज थोड़ी सी आपको अटपटी लगी हो, लेकिन मेरा गला खराब है, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करके डालनी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग में पड़ी हुई थी और मैं डालना चाहती थी, क्योंकि मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम था जब मैं यहाँ गई थी और मैंने देखा था, तो सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया और मैं ये वीडियो को अपनी एज अ मेमोरी डालना चाहती थी यूट्यूब पे, तो इसलिए मैंने इसे रिकॉर्ड किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वेल लखनऊ आई हूँ तो लखनऊ की आपको, लखनऊ के शहर में आपको लखनऊ का खाना और लखनऊ का घूमना पहनना सब कुछ दिखाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching this video. See you. Bye bye.